India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. But now I'm in charge, and you just can't do that. डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंट ट्वीट्स सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल धमकियां हैं। 30 जुलाई को ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ अनाउंस किया। उनका कहना था कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है। और सिर्फ 4 दिन बाद 4 अगस्त को ट्रंप ने एक और ट्वीट किया। इस बार उन्होंने कहा कि इंडिया न सिर्फ रशिया से तेल खरीद रहा है बल्कि उसे ओपन वर्ल्ड मार्केट में बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। उनका कहना था कि इंडिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। ट्रंप की ये स्टेटमेंट एक क्लियर सिग्नल है कि उनके नजरिए में इंडिया रशिया का इनडायरेक्टली साथ दे रहा है उसके क्रूड ऑयल को हाई वॉल्यूम में परचेस करके। इसी वजह से ट्रंप ने कहा कि इंडिया पर और भी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। हालांकि अभी तक कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताया गया है, लेकिन ये टैरिफ्स 25% से भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। लेकिन आयरनी ये है कि यूएस खुद ओपनली इजराइल का सपोर्ट कर रहा है इवन व्हेन गाजा स्ट्रिप में सिविलियंस के साथ जेनोसाइड हो रहा है। और वही अमेरिका इंडिया को मॉरल लेक्चर दे रहा है कि वो रशिया के साथ ट्रेड कम करे, जबकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इंडिया के यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे हैं और इंडिया वर्ल्ड लेवल पर हमेशा से पीस का सपोर्टर रहा है, न कि किसी एक साइड का। खैर, ट्रंप के इन ट्वीट्स का जवाब इंडिया ने 4 अगस्त की देर रात को दिया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए। इंडिया ने रशिया से तेल लेना यूक्रेन वॉर के बाद शुरू किया था, जब ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लाईज यूरोप डाइवर्ट हो गई थी। तब यूएस ने खुद इनकरेज किया था कि इंडिया अल्टरनेट सोर्सेज से तेल ले ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबल रहे। इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट एक नेशनल कंपल्शन है ताकि इंडियन कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल और प्रेडिक्टेबल एनर्जी कॉस्ट मिल सके। यूरोप खुद 2024 में रशिया के साथ 67.5 बिलियन यूरोस का गुड्स ट्रेड और 17.2 बिलियन यूरोस का सर्विसेज ट्रेड कर चुका है। यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन एलएनजी भी रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। रशिया यूरोप ट्रेड सिर्फ एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, केमिकल्स और माइनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कई एरियाज में भी हैं। यूएस खुद भी रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स जैसे सेंसिटिव मटेरियल्स इंपोर्ट करता है, जो कि उनके न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट से ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि इंडिया अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस का फैसला खुद करेगा, किसी कंट्री के प्रेशर में आकर नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोग इस टैरिफ इशू को समझ पाए।